जब बचपन में मैं घर के बाहर खेलता था, तो मेरे दादा मेरा ध्यान रखते थे। मैं क्रिकेट खेलता था, साइकिलिंग करता था, कैच-कैच खेलता था एंड बहुत एन्जॉय करता था। मतलब वो टाइम ऐसा था कि मैं घर के बाहर बस बहुत सारे मेरे दोस्त थे एंड मैं बहुत एन्जॉय कर रहा हूँ। बट मेरी लाइफ में कुछ ऐसा मोमेंट आया कि मैंने घर के बाहर खेलना छोड़ दिया एंड मेरे थोड़े बहुत दोस्त कम हो गए। बट फिर कुछ समय बाद मेरे दादा की डेथ हो गई। उसकी वजह से मैं घर के बाहर खेलना बिल्कुल ही बंद कर दिया। मैं दिन भर घर पे पड़ा रहने लग गया। बिकॉज़ उसके कुछ टाइम पहले मेरे नाना की भी डेथ हो गई थी, तो मैं 4 महीने नानी के वहाँ रहा। उसके बाद जब मैं यहाँ पर आया तो मैं यहाँ पर भी घर में रहा, तो मेरी सोशल लाइफ़ की पूरी बैंड बज चुकी थी एंड अब एक ऐसा टाइम आ चुका था जहाँ जो मेरे दोस्त थे पहले कॉलोनी के अंदर, अब वो मेरे दोस्त नहीं है। एक ऑकवर्ड स्टेट आ चुका था एंड अब वो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ, बट हम खेल नहीं रहे हैं, हम लाइक बाहर मज़ा नहीं कर रहा, मैं उनके साथ बाहर नहीं खेल रहा हूँ एंड मैं बहुत इंट्रोवर्ट बन चुका हूँ एंड इंट्रोवर्ट का मैं खुद को धब्बा दे रहा हूँ बिकॉज़ मैं बहुत शाय, कॉवर्ड उस टाइम बन चुका था एंड उस टाइम मैंने फिर ये डिसाइड किया कि अब मैं घर पे रहूँगा, एक सीमा में रहूँगा। फिर मैंने सोशल लाइफ़ को और खराब करने के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अब वेब सीरीज़ देखना चालू कर दिया। सेक्रेड गेम्स, फैमिली गाय। सोच रहे हो, एक 14 साल का बच्चा घर पे बैठ के वेब सीरीज़ देख रहा है, इससे ज़्यादा बेकार बात क्या होगी उसकी मेंटल हेल्थ के लिए। बिकॉज़ एक 14 साल के बच्चे को घर के बाहर खेलना चाहिए, घर के बाहर एन्जॉय करना चाहिए, बट मैं क्या कर रहा हूँ, वेब सीरीज़ देख रहा हूँ और अजीब-अजीब लेवल की वेब सीरीज़ देख रहा हूँ। मुझे याद नहीं है मैं कितनी वेब सीरीज़ मैंने देख ली, मैं भूल चुका हूँ। उसकी वजह से मेरी सोशल लाइफ़ और खराब हुई। फिर धीरे-धीरे लाइफ़ में बढ़ते गए, क्योंकि जब मैंने मेरी प्यूबर्टी हिट करी, तो मैं बहुत मोटा हो चुका था, बहुत मेरी दाढ़ी आ चुकी थी बहुत जल्द। उसकी वजह से मैं एक वियर्ड बच्चा बन चुका था क्लास के अंदर एंड सबका बुली का पात्र मैं बन चुका था, सब मुझे बुली करते थे। तो मेरी सोशल लाइफ़ और खराब हो गई। फिर जैसे-जैसे मैं बढ़ा, तो मैंने खुद को मान लिया कि अब मैं तो कभी सोशलाइज़िंग कर ही नहीं पाऊँगा, मैं अकेला पड़ जाऊँगा। फिर 12th क्लास के अंदर जब मेरे स्कूल वाले मुझको आगरा लेके गए थे पिकनिक पे, तो वहाँ मैंने बाहर की दुनिया देखी, वहाँ मैंने लोग देखे, वहाँ मैंने डिफरेंट-डिफरेंट लोगों से बातें करी एंड आई फ़ील कि कितना अच्छा है सोशलाइज़िंग करना, मतलब कितना एन्जॉय करते हैं। फिर मैं स्कूल के अंदर आया, घिसी-पिटी, हकलाते हुए कैसी मैंने लोगों से बात की, पर मैंने बात करी। फिर मैं कॉलेज में गया, फिर से मैंने लोगों से बात करी। लाइक उसके बाद में बीच में थोड़ा-सा शांत हो चुका था, मतलब कॉलेज की स्टार्टिंग मैंने लोगों से बात करी थी, बट थोड़ा टाइम में क्योंकि मैं कॉलेज नहीं चाहता था, तो मेरे तो दोस्त वहाँ भी नहीं बन पाए। बट जब मैं कॉलेज रेगुलर जाने लगा सेकंड ईयर के अंदर, मैंने मेरी सोशल लाइफ़ को यहाँ से यहाँ कर ली एंड मैंने ये ट्राई किया कि मैं हर बंदे से जाके हाथ मिलाऊँ, बातें करूँ, घूमूँ-फिरूँ। चाहे से वो मुझे वियर्ड समझे, पर मैंने बात करी एंड इस साल जब लास्ट ईयर के अंदर जब मेरे कॉलेज के अंदर फंक्शन हुआ, एनुअल फंक्शन, उसमें मैंने जाके स्टेज पे एक गाना गाया, एक रैंप वॉक करी, एंकर की हेल्प करी, अपने दोस्तों की हेल्प करी, लोगों का स्वागत किया एंड डांस भी किया। एक इंट्रोवर्ट बच्चा जो अपने बचपन में बिल्कुल इंट्रोवर्ट बन चुका था, घर में बैठा है, अब डांस कर रहा है, रैंप वॉक कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है स्टेज पे। कैसे? कैसे? सोशलाइज़िंग से। एंड सोशलाइज़िंग कैसे करनी है, मैं आपको ये बात नहीं बताऊँगा। इसका सीक्रेट अगली किसी वीडियो में है। बट ये बात समझ जाओ कि अगर तुम एक बहुत इंट्रोवर्ट, शाय, नीच इंसान हो, तब भी तुम एक ऐसे इंसान बन सकते हो जो अपनी सोशल लाइफ़ में एक अच्छा इंसान है। वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं एंड अभी मुझे शाम को एक भाई का फनज़ोन नाम के व्यक्ति का मुझे मैसेज आया है यूट्यूब के ऊपर। उन्होंने मुझे ये बोला है कि आपकी वीडियो देख के मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी हुई है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, पहली बात तो थैंक यू, आपने कमेंट किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया एंड अगर आपकी मेंटल हेल्थ वीडियो देख के अच्छी हो रही है, तो मैं आपके लिए डेली कंटेंट बनाऊँगा एंड आपकी और मेरी मेंटल हेल्थ को दोनों को साथ में से करूँगा। अब हम चलते हैं वापस वीडियो के ऊपर। बूम! हाँ, मैं मानता हूँ कि जो मेरे दोस्त हैं कॉलोनी के अंदर, वो अब नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला बच्चा हूँ, मेरे घर के आस-पास मेरे कोई भी दोस्त नहीं है एंड शायद तक इन फ्यूचर मेरे वो दोस्त बन जाए, बट फिलहाल नहीं है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अपनी सोशल लाइफ़ को मारो मत। मैं किसी भी रैंडम इंसान से रोड पे बात कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। मैं किसी इवेंट फंक्शन में जाता हूँ, तो वहाँ पर मैं लोगों से बात करता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, सवाल पूछता हूँ उनसे। कॉलेज में लोगों से बात करता हूँ मैं, क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं सर से भी मैं बहुत अच्छी तरह से बातें करता हूँ, और उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ, उनसे सीखता हूँ बहुत कुछ। तो अगर तुमको लगता है कि तुम यहाँ पर इतने अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं पा रहे हो, तो कहीं और ट्राई करो। जब तुम कहीं और अच्छा हो जाओगे कम्युनिकेशन में, तो तुम यहाँ भी अच्छा परफ़ॉर्म कर दोगे। अब कॉलोनी के अंदर मेरे इतने दोस्त वैसे भी नहीं है, बट मैं थोड़ा बहुत लोगों से बात कर लेता हूँ। ये चीज़ें बदलाव तभी आएगी जब आप चीज़ों को बदलाव करना चाहोगे। अगर मैं आगरा नहीं जाता, तो मैं शायद तक बदलाव के बारे में सोचता भी नहीं कि बदलाव कैसे लाऊँ। एंड आगरा जाना ही मेरी लाइफ़ का एक बहुत बड़ा टर्नओवर था। उस टर्नओवर से मैंने ये सीखा कि
लाइफ कितनी बड़ी है, लाइफ कितनी ब्रॉड है, ताजमहल है, ये है, ताजमहल है, प्रेम मंदिर है, बहुत अच्छी-अच्छी जगह है घूमने के लिए। लोगों से बात करके ही आप ज़िंदगी को जी सकते हो। एंड आज मैं एक ऐसा बच्चा हूँ कि अगर मैं क्लास में जाऊँ ना और बस सामने खड़ा जाऊँ, तब भी मैं 90% ऑफ लोगों से बात कर सकता हूँ, बिना हिचकिचाए, बिना डरे। और ये चीज़ें अचीव करना कोई महान चीज़ नहीं है। इस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको बेसिकली खुद का एक पहला कदम लेना पड़ेगा। पहला कदम में मैंने बहुत मार खाई है। मैंने लिटरली पार्क के अंदर जाके लड़कियों से बात करने की कोशिश करी, बट वहाँ पर मैंने बहुत सुन के आया हूँ, ये चीज़ें आप मत ट्राई करना। पर मैं क्या कह रहा हूँ कि जब पहला स्टेप लोगे ना, तभी आखिरी स्टेप तुम्हें दिख जाएगा। और पहले स्टेप के लिए तुमको बहुत कुछ सहना पड़ेगा। मैं बिल्कुल इंट्रोवर्ट से एक ऐसे लेवल पहुँच चुका हूँ कि अब मुझे पता है कि सोशलाइजिंग कितनी अच्छी चीज़ है, लोगों के साथ में घूमना कितना अच्छा चीज़ है। अगर तुम ये चीज़ें मिस कर रहे हो, तो शायद तो तुम लाइफ का बहुत बड़ा एस्पेक्ट मिस कर रहे हो। बिकॉज़ अगर तुम कितने भी सक्सेसफुल बन जाओ, कितना पैसा कमा लो, जब तक तुम्हें लोगों से बात करनी नहीं आएगी, तुम्हें इन फ्यूचर एक एक वो होता है ना कि इंसान को एक ज़ोन आता है, जब इंसान अकेला होता है, अकेला काम करता है ना? दुनिया से थोड़ा दूर रहता है, तुम उसके बाद ना लोगों से बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर सोशल स्किल्स है ही नहीं। तुम्हारे अंदर वो एक होता है ना, एक अट्रैक्टिवनेस, एक इंटरेस्ट है ही नहीं, तुमको बात करने का तरीका आता ही नहीं है। ना सीखना कैसा है? स्कूल, कॉलेज में जाके, तो सीखो अभी उसको, बाद में पछताओगे ही पछताओगे उसको।